फ्रॉम टुडे आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 उसका सॉल्यूशन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था, एग्जांपल्स कर लिए थे एक्सरसाइज 1.4 के। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनियन। आपको यूनियन फाइंड करने हैं। यूनियन क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, एक बार लिखे जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब 3 कॉमन है इसमें तो 3 एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। 5 आएगा, तो एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, 1 2 3 5 हो गया। अब ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, ठीक है। अब देखो ए कॉमन है, लेकिन ये क्या आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ए इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, तो 3 टेबल लिख दो आप, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड बी नेचुरल नंबर होंगे लेस देन 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखो 1 to 5 तो आएगा 1 2 3 4 5, 6 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या होगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल 1 एंड लेस देन और इक्वल 6 along with positive multiple of 3, ठीक है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल 6 होगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। और b में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, b में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 7 8 9 आएंगे, ठीक है। a यूनियन b क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। a इन यूनियन b कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंस वी नो दैट a यूनियन 5 क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि a यूनियन 5 क्या होगा, a हो जाएगा। तो कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b 1 2 3, क्योंकि हमें बताया कि a यूनियन 5 क्या होता है, a ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में ना जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक जैसे हैं। बस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रखा है, यूनियन, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रखा है आपको, इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x और y में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना वो आएंगे। x और y में कॉमन एलिमेंट कौन से है, 1 कॉमन एलिमेंट है, 3 है क्या, तो 3 भी कॉमन एलिमेंट है, 5 और 2 नहीं है, तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा 1 3। अब a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, हमें पता है कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ a। अब a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, इसमें 3 6 9 12 है, 3 का मल्टीपल और ये 1 2 5 है। अब कॉमन क्या रहा है, सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है 3। a इंटरसेक्शन b फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, देखो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 5, सिंस a इंटरसेक्शन b क्या होता है, a इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि a में और b में
कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये आपको पूछा है। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, क्या ए सबसेट है क्या बी का? देखो ए के एलिमेंट सारे बी में है, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज every element of A is also belongs to set B। ठीक है, अब आपको A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B कितना आ जाएगा, देखो A आएगा, B आएगा और C आएगा। तो अब क्या देख रहे हो, A B C B बन रहा है। ठीक है, तो अगर A सबसेट, A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A सबसेट है B का, तो अगर आप A यूनियन B फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सेट B आएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इफ A and B are two sets, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, इफ A and B are two sets such that A इंटरसेक्शन B, A और B दो सेट है और A सबसेट किसका, B का, तो देन व्हाट इज द A यूनियन B, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये तो अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से देखना है, तो एग्जांपल ऊपर वाले ले लेंगे, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। लेट A इज इक्वल टू ए बी एंड B इज इक्वल टू ए बी सी, एंड यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ए सबसेट क्या है, बी का है ना, ए यूनियन बी, ए बी आएगा और सी आएगा। अब ए यूनियन बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, ये चीज पूछी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, आपको सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। अब आपको ये फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला आप खुद करोगे ए यूनियन बी, सेकंड वाला आप खुद करोगे ए यूनियन सी, थर्ड वाला आप खुद करोगे ए बी यूनियन सी, फोर्थ वाला आप खुद करोगे बी यूनियन डी, 5 वाला देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। किससे लिखा हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, वो मैंने आपको बताई थी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, ए और बी। ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8। देखो पहले वाला तो हो गया ना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 6 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 1 2 6 तो आएगा ही, 7 8 भी साथ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी सेम होगा, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर लो, फिर यूनियन का किससे करवा दो, आप सी से। ए यूनियन बी, जब ये ए यूनियन बी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। फिर यूनियन डी, डी कितना है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक, तो ए यूनियन बी यूनियन डी कितना आ जाएगा, 1 2 6 आएगा, फिर 7 8 9 10 आ जाएगा, तो 1 2 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें एक और बचा हुआ है, वो और करते हैं। तो देखो वो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी 7 वाला, ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप उसको कैसे लिखोगे, पहले बी यूनियन सी होगा, फिर यूनियन क्या होगा, डी होगा।
तो बी यूनियन सी, देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बी यूनियन सी, बी और सी को मिला दो आप, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, यूनियन डी, डी कितना है 7 8 9 10, तो बी यूनियन सी यूनियन डी कितना गया 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और 1 और 5 हो गया। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो क्या है, इफ a is equal to 3 5 7 9 11, b is equal to 7 9 11 13, c is equal to 11 13 15 and d is equal to 15 17, then find। फर्स्ट वाला आप करोगे इंटरसेक्शन b, सेकंड वाला आप करोगे b इंटरसेक्शन c, फोर्थ वाला आपको खुद को करना है a इंटरसेक्शन c। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है ना, इसमें फिफ्थ पार्ट है, वो आप करोगे b इंटरसेक्शन d, सेवंथ वाला वो आप खुद करोगे a इंटरसेक्शन d, और ये 5 पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, तो पहले हमने a को छोड़ दिया इंटरसेक्शन, पहले c इंटरसेक्शन d कर रहे हैं, इससे क्या नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए में कौन से एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए के एलिमेंट कौन से हैं 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन सी और डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है देखो, 11 कॉमन नहीं है, 13 भी कॉमन नहीं है, 15 कॉमन नहीं है, तो C इंटरसेक्शन D में क्या गया 15 आ गया। अब A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अब 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है और 15 भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा रिजल्ट 5, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, 6 वाला देखो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले B यूनियन C करना पड़ेगा आपको, A इंटरसेक्शन B, तो पहले ए लिख दो आप, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, एक 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है देखो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए के एलिमेंट कौन से 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा और 17 आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आ जाएगा, देखो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आएगा 7 9 11 आएगा। 9 पे देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहला वाला कर रहे हैं, ए और बी में कॉमन क्या क्या देखो, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 9 11 कॉमन है, तो 7 9 11 आएगा। इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं। ए इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन डी के देखो, ए यूनियन डी होगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी, ए और डी में जो भी एलिमेंट है वो लिख दो आप, ए के कौन कौन से एलिमेंट है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन
डी वाले के साथ लिखने में 11 के बाद में आएगा 15 और फिर आएगा 17, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने अभी निकाला था 7 9 11 13 15। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना जाएगा? देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 कॉमन है, एक 11 कॉमन, 9 कॉमन है और एक 11 कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7 9 11। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? 7 9 11 है। 6 का क्या है? 7 9 11 है। 9 का क्या है? 7 9 11 है। और 10 का क्या है? 7 9 11 है। ठीक है, और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, तो नोट कीजिए इसको। बाय मिस्टेक देखो इसमें 15 भी तो कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, इसमें 15 भी कॉमन आएगा क्योंकि तो 15 भी क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है? सेट ए वो नेचुरल नंबर का सेट है, बी सेट है जो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, और डी क्या है? वो प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, तो आपको ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए तो नेचुरल नंबर है और बी है इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट होंगे और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। तो आप अगर इनका इंटरसेक्शन करोगे, आप इंटरसेक्शन करोगे ना, तो क्या आएगा? सेट बी तो आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो बी लिख दो आप, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी सी कितना आ जाएगा? ए होता है नेचुरल नंबर और सी होता है ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? सी वाले तो एलिमेंट आएंगे ना, सी वाले एलिमेंट कौन से हैं? ऑड नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए नेचुरल नंबर डी प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का आप इंटरसेक्शन करोगे, आप इंटरसेक्शन करोगे ना, तो क्या आएगा? प्राइम नंबर के तो सेट आएंगे, प्राइम नंबर के तो एलिमेंट आएंगे सारे, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है 2 4 6 8, और सी क्या है? ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7। तो 2 4 6 8 1 3 5 7 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंट होते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा? 5 होगा। बी इंटरसेक्शन डी, देखो बी तो क्या है? इवन नेचुरल नंबर है और डी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2 तो कॉमन आ रहा है, सिंस 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप रीजन लिख सकते हो, सिंस 2 is the only even prime number, 2 is the only even prime number। C intersection D, C में क्या है? देखो ऑड नेचुरल नंबर है और D में क्या है? प्राइम नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और ये 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 11 होगा। अब देखो 9 के बाद 11 भी आएगा, तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे इन दोनों का, तो क्या आएगा? 3 भी आएगा 5 भी आएगा 7 भी आएगा 9 भी आएगा। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9, ठीक है, और 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 इसमें नहीं है, 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आएगा। ऐसे क्या रहे? देखो ऑड नंबर भी आना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी आना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो ना, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है,
such that x is a odd prime नंबर। किसका सेट होगा? और प्राइम नंबर का, क्योंकि इसमें ओड नंबर भी होंगे और प्राइम नंबर भी होंगे, दोनों का मिक्सचर होगा। देखो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 9 ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 आएगा। 11 ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 13 आ जाएगा, 13 ओड नंबर भी है और 13 क्या है? प्राइम नंबर भी है। 15 नहीं आएगा, 15 ओड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 17 आ जाएगा, 17 ओड नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो देखो कौन सा सेट बन रहा है? एक्स इज ए और प्राइम नंबर का सेट बन रहा है। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलेंगे? हम अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, ये तो 2 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इसमें कौन से आएंगे? तो 4 आएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करो, आप क्या आएगा? 4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 5। हेंस गिवन pair of sets is not disjoint। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन सी डी ई एफ। तो देखो ई कॉमन है तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 5। Hence given pair of sets is not disjoint। ठीक है, अब इवन नंबर और ऑड नंबर इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 होगा। Hence given pair of sets is disjoint। ये दोनों सेट कैसे है? डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें एक भी जो एलिमेंट है कॉमन नहीं है। इसमें इवन नंबर है, इसमें ऑड नंबर है, तो एक भी एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ए सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। आपको ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस सी। ए माइनस बी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी होगा। ठीक है, ए माइनस बी क्या क्या होगा? तो जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो बस आप, ए और बी में से। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से? देखो 3 ए में है, बी में नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 6 ए में है, बी में नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा। 9 भी आ जाएगा। ठीक है, 12 है, कॉमन आया तो 12 नहीं आएगा। 15 कॉमन नहीं आया तो 15 भी आ जाएगा। 18 कॉमन नहीं आया तो 18 भी आ जाएगा। ठीक है, 21 भी कॉमन नहीं है तो 21 भी आ जाएगा। अब देखो ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट है इसमें, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में है। 3 6 9 15 18 21। ठीक है, अब ए माइनस सी क्या होगा? ए में से आपको माइनस करना है क्या? जो भी ए इंटरसेक्शन सी होगा, जो भी ए और सी में कॉमन होगा वो नहीं आएगा। तो ए माइनस सी देखो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। 6 कॉमन तो 6 नहीं आएगा। 9 आ जाएगा, 9 कॉमन नहीं है। 12 कॉमन 12 नहीं आएगा। 15 आ जाएगा, 18 कॉमन नहीं है और 21 भी कॉमन नहीं है। ए माइनस डी क्या होगा? ए में से माइनस कर दो आप क्या? ए इंटरसेक्शन डी। ए माइनस डी क्या हो जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन नहीं है, तो 3 आएगा।
6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 15 कॉमन है, 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। फोर्थ वन है बी माइनस ए, तो बी में से आपको क्या माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन ए, बी माइनस ए। देखो 4 आ जाएगा, 4 कॉमन नहीं है तो 4 आ जाएगा, 8 कॉमन नहीं है तो 8 भी आ जाएगा, 12 कॉमन 12 भी नहीं आएगा, 16 कॉमन आ गया, 16 कॉमन नहीं है तो 16 आ जाएगा, और फिर 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 है वो सेट ए में नहीं है। तो देखो बी माइनस ए, इसमें बी के वो सारे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है। 4 4 8 16 20 बी में है लेकिन ए में नहीं है। सी माइनस ए क्या होगा, सी में से आपको माइनस करना क्या, सी इंटरसेक्शन ए, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 भी कॉमन नहीं है तो 4 आ जाएगा, 6 कॉमन 6 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 10 कॉमन नहीं है तो 10 आ जाएगा, 12 कॉमन 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, क्योंकि 14 और 16 क्या कॉमन नहीं है, तो 14 और 16। 7 देखो डी माइनस ए, तो डी में से आपको माइनस करना है क्या, डी इंटरसेक्शन ए, तो डी माइनस ए, डी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए वो। तो देखो 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है और 20 भी नहीं है, तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। बी माइनस सी क्या होगा, बी में से माइनस कर दो क्या, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, देखो बी के एलिमेंट लिखने हैं जो सी में नहीं हो, तो 4 है क्या, 4 है, 8 है क्या, 8 भी है, 12 है क्या, 12 भी है, 16 है क्या, 16 भी है, तो 4 8 12 16 नहीं आएगा, 20 है क्या इसमें नहीं है तो 20 आ जाएगा। बी माइनस डी क्या होगा, बी में से आपको माइनस करना क्या, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी माइनस डी क्या हो जाएगा, देखो बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो डी में नहीं हो, तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 कॉमन आ रहा है, तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, सी में से आपको माइनस करना कि सी इंटरसेक्शन बी, तो सी माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो बी में नहीं हो, 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा और ठीक है 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 भी कॉमन है तो ये आ जाएंगे। डी माइनस बी क्या होगा, डी में से आपको माइनस करना क्या, डी इंटरसेक्शन बी, तो डी माइनस बी क्या होगा, देखो डी के सारे एलिमेंट होने चाहिए जो बी में नहीं हो, तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 5 10 और 15, ठीक है। सी माइनस डी, तो सी में से आपको माइनस करना क्या, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी माइनस डी क्या हो जाएगा, देखो सी माइनस डी, तो 2 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, ठीक है। अब डी माइनस सी क्या हो जाएगा, डी में से आपको माइनस करना क्या, डी इंटरसेक्शन सी, तो डी माइनस सी क्या हो जाएगा, देखो डी में से माइनस करो सी वाला एलिमेंट, तो 5 आएगा, 10 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 5 आएगा, 15 आएगा और 20 आ जाएगा। अब 10 का भी एज इट इज है, x माइनस वाई, एक्स के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो y में नहीं हो, तो x माइनस वाई, तो x माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो देखो a आएगा क्या, a आ जाएगा क्योंकि a कॉमन नहीं है, b कॉमन है, b नहीं आएगा, c कॉमन नहीं है, c आ जाएगा, d कॉमन है तो d नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा। y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y में से माइनस कर दो x इंटरसेक्शन या y इंटरसेक्शन x बोल दो उसको, एक ही बात है, तो y माइनस एक्स, तो y के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए जो x में नहीं हो, तो f आ जाएगा और g आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहे। अब x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो a कॉमन नहीं है, b कॉमन आ रहा है और d कॉमन आ रहा है, तो x इंटरसेक्शन y में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा और d आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए फिर
दो क्वेश्चन और बचे हुए वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या देखो, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। पहले तो हमें ये पता है कि जो रियल नंबर का सेट है ना, रियल नंबर, वो रियल नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर किससे बना है, रैशनल नंबर प्लस में इररेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अगर हम इसमें रैशनल नंबर को हटा देंगे, हम इसको हटा दिया, हमने माइनस कर दिया, इसको हटा दिया मतलब, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब हटाना। तो सेट किसका बचा है, इरेशनल नंबर का बचा है, ठीक है। देन व्हाट इज r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू क्या बचा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रियल नंबर में से हमने क्या हटा दिया है, इरेशनल नंबर हटा दिए, तो रियल नंबर से रैशनल नंबर हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर बचेंगे। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 2 3 4 5 डिसजॉइंट है, तो वही काम करके देखेंगे हम, इसका इंटरसेक्शन है वो फाइंड करेंगे हम। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या दोनों सेट डिसजॉइंट है क्या, नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 और 15। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। हैंस दोनों साइड डिसजॉइंट है क्या, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 1.4 के। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 वो करेंगे। तो पहले हम इसको नोट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए।